नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है और डीए बढ़ोतरी की घोषणा के साथ ही अब जो डीए बढ़ोतरी का जो ऑर्डर है और वह ऑर्डर भी आ चुका है और आपके सामने ये ऑर्डर नज़र आ रहा है। और इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है, तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या मुख्य बातें बताई गई है और किन किन बातों को ध्यान रखते हुए ये जो ऑर्डर है ये लागू होगा। तो सबसे पहले साथियों, जो डीए बढ़ा है वह 34 से 38% हुआ है और 34 से 38% होने के साथ ही ये इफ़ेक्टेड होगा, यानी हमारे लिए लागू होगा 1 जुलाई 2022 से। तो साथियों, ये जो डेट है महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यहाँ देखिएगा, ये जो दूसरा बिंदु है वह ये कह रहा है महंगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन शब्द मूल वेतन से है, यानी हमारी बेसिक से है और अर्थ है निर्धारित जो स्तरों के वेतन, मैट्रिक्स में लिया के वेतन और इससे किसी प्रकार का अन्य वेतन जैसे विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन आदि शामिल नहीं होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि केवल बेसिक को ही मानकर ये जो गणना है हमें करनी होगी और जो डीए बढ़ा है वह बेसिक के ऊपर ही बढ़ा है। और अगला बिंदु दे रखा है महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश को अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाएगा, यानी कि अगर 0.50 पैसा किसी का आ रहा है तो वो राउंड फिगर में करके अगले अंक में चला जाएगा। तो ये थर्ड बिंदु है। और इसी के साथ ही जो फोर्थ बिंदु है वह कुछ इस प्रकार से है राजस्थान सरकार सेवक सामान्य भविष्य निधि 2021 के प्रावधानों के अनुसार 1/7/2022 से साथियों जो डीए मिल रहा है वह इस अंतराल का हमें मिलेगा, यानी कि जो एरियर के रूप में मिलेगा वह 1/7/2022 से 30/9/2022 तक का हमें एरियर के रूप में मिलेगा। अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि जीपीएफ खाते में जमा होगी। साथियों, जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसके अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ दे रखा है ऐसे और इसके अंतर्गत ऐसे एम्प्लॉय जो कि जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है, यानी जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है 1/1/2004 के पहले, तो उनका जो ये एरियर है वह एरियर आपके जीपीएफ खाते के अंदर चला जाएगा। और इसी के साथ ही ऐसे कार्मिक जो कि 1/1/2004 के बाद लगे हुए हैं वह उनके जो जीपीएफ 2004 का अकाउंट है उसके अंदर ये जो डीए के एरियर की राशि है वह जमा होगी। और इसी के साथ ही स्वायत्त निकायों जो कि पीएसयू दे रखा है और यहाँ बोर्ड्स दे रखे हैं, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएस जो कि अपने पास में सैप दे रखा है इसके अंदर जमा होंगे। तो तीनों ही प्रकार के जो कैटेगरी के कर्मचारी है उनके लिए जो एरियर की जो राशि होगी, इसकी एरियर की राशि वो आपके इन खातों के अंदर यहाँ पे जमा होगी। तो जीपीएफ खातों के अंदर ये जमा होगी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और नकद भुगतान आपको साथियों, अब बारी आती है नकद भुगतान कब मिलेगा। तो साथियों, नकद भुगतान के लिए डेट दे रखी है 1/10/2022 से स्वीकार्य है। और जो कि सैलरी, यानी जो अक्टूबर की सैलरी हमें मिलेगी और जो कि भुगतान होती है हमारे पास में 1 नवंबर को, तो उस सैलरी के साथ ये नकद भुगतान हमको मिलने लग जाएगा। तो साथियों, ये जो पूरा ऑर्डर है और इस ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई है। और अब मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो राशि है उसकी गणना की जाएगी और किस प्रकार से ये जो राशि है हमारी बढ़ोतरी हुई है और कितना हमें लाभ मिला है और कितना हमें फ़ायदा हुआ है।